एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर के युग के दौरान जर्मनी में यहूदियों से की है। उन्होंने कहा है कि आज भारत में मुसलमानों की स्थिति हिटलर युग के यहूदियों जैसी है और ओवैसी ने कहा कि आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति वैसी ही है जैसी स्थिति 1930 के दशक में हिटलर के दौर में यहूदियों ने देखी या अनुभव की थी। हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। मतदान पास तो हिटलर आया याद। भाईजान भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे। भाईजान को नहीं पसंद सबका साथ सबका विकास। एक तरफ पीएम मोदी विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते नजर आते हैं, वहीं भड़काऊ भाईजान मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ताजा बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के प्रचंड बहुमत के दावे से बौखलाए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने भारत के मुसलमानों की तुलना 1930 के दशक के जर्मनी के यहूदियों से कर दी। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे। पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान किसी भी दूसरे वर्ग की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। ये तो एम्पिरिकल एविडेंस है कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मुसलमानों के हैं, उसमें ओबीसी मुसलमान ज़्यादा हैं। आप ख़त्म ही कर दे रहे हो उसको, आप दे ही नहीं रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बनारस की। ये हमारे जो अंसारी भाई हैं, बुनकर हैं, बताइए आप पूछ लीजिए क्या बुरा हाल है उनका वहाँ पर, और आप बोलते हैं सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग खुद को मुसलमानों के ठेकेदार समझ रहे हैं। बार बार आप देखिए, अगर कोई बात करता है हिंदू मुसलमान की तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं और कोई नहीं करता है, क्योंकि और मुसलमान सब पता है उसको अच्छी तरह से कि देश में सुरक्षा भी है, विकास भी है, कल्याण भी हो रहा है मुसलमानों का। बड़ी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की बनी, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाइयों को मिला है। लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ जहर उगला हो, लेकिन जिस तरह से ओवैसी मुसलमानों को डराने की कोशिश में जुटे हैं वो न देश के लिए अच्छा है न किसी सियासतदान के लिए। लेकिन भड़काऊ भाईजान को तो बस वोट से मतलब है, वो भी किसी भी कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।